बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे, इरफान बाज़ार से ही पराठे लेकर आ गए थे और साथ ही चने का सालन भी था। के लिए ना भाई, किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो? और जी यहाँ इरफान को आ गया था गुस्सा सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि जैसे ही टीवी ऑन करो ना, हमारा केबल वाला पिछले 3 महीने से केबल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, केबल बिल्कुल नहीं चल रहा, कोई इंसान न्यूज़ नहीं देख सकता, कोई ड्रामा कोई कुछ भी नहीं देख सकता। चैनल सारे ही बिल्कुल ना ख़राब चल रहे हैं। और इस वक्त जो है ना बिग बॉस मेरा फेवरेट है। सीज़न 18वां सीज़न चल रहा है और मैं नेट पर ही देख रही हूँ। तो बिग बॉस किस किस को पसंद है, शायद ही कोई देखता हो, और मैं तो बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई। सारे सीज़न देखे हैं मैंने। 18वां सीज़न चल रहा है। एक सीज़न शायद शुरू का मिस कर दिया था मैंने, बाकी सारे मैंने देखे हैं। 17 सीज़न मेरे हो चुके हैं। तो जब हम टीवी खोलते हैं तो टीवी में ना कुछ आता ही नहीं है, सारे चैनल रुके हुए होते हैं और सिर्फ न्यूज़ के चैनल जो हैं वो धड़ाधड़ चल रहे होते हैं। भाई न्यूज़ हम इतनी क्यों देखें? एक तो वैसे ही हम इतने टेंशन में होते हैं, सारा दिन घर की उलझने ये वो, तो फिर न्यूज़ देखकर भी मज़ीद टेंशन होती है। मैं तो न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। ख़बरें पता चल जाती हैं जो भी अपडेट होती है। तो बाकी ये कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते केबल वाले पर, इसीलिए इरफान गुस्सा उतार रहे थे। और यहाँ नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं काम कर रही थी और काम के दौरान मुझे इरफान की जेब से मिल गए थे बहुत सारे पैसे। बड़ी खुशी होती है जब हस्बैंड की पॉकेट से जो है ना पैसे मिल जाते हैं। तो 250 रुपीज़ मुझे मिले थे। फिर मैंने कॉल करके इरफान को बताया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इरफान अपनी पॉकेट में पैसे रखते हैं, पंचर वगैरह ना हो जाए। तो ज़्यादा पैसे इरफान नहीं रखते अपनी पॉकेट में, क्योंकि आपको पता है आजकल के हालात ठीक नहीं है। तो जो खर्चे के पैसे होते हैं वो रख लेते हैं, कभी आड़े वक्तों में काम आ ही जाते हैं। तो फिर मैंने बता दिया था, तो उन्होंने कहा कि रख लो तुम ये यूज़ के लिए। तो वही मेरी तो मौजें हो गई 250 रुपये में। हाय हाय हाय, मैं तो दिल खोल के शॉपिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ जी सफाइयाँ भी मुकम्मल हो रही थी मेरी, और काम तो आपको पता है पूरा दिन ही चलते रहते हैं। सफाई तो बस एक बहाना होता है, पूरे दिन वही रूटीन होती है काम की। और ख़वातीन के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है जी, सोने से पहले भी सारे काम करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है कराची में, तो बहुत ही मसला हो रहा है पीने के पानी का। तो यहाँ मैंने एक देगची स्टॉक करके रखी हुई थी, अभी वही मैं कूलर में डाल रही हूँ। कूलर बिल्कुल ख़ाली हो गया है, सारी बॉटल्स भी ख़ाली हो चुकी हैं हमारी, और हमारा पूरा इलाका पानी के लिए बहुत परेशान है। और पानी जो ये वाटर माफिया है ना, इन्होंने तो अंत मचाया हुआ है। इनको पानी कहाँ से मिल रहा है ये समझ नहीं आता, और सारा पानी जो है वो DHA डिफेंस वगैरह में टैंकर भर भर के पानी जा रहा है। लेकिन आवाम जो बिल पे कर रही है, हम पानी का बिल मुसलसल हर महीने देते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी पानी का बिल रोका हो। 700-800 रुपये पर मंथ हमारा बिल आता है और पानी हमें मिल ही नहीं रहा। आवाम रोज़ाना एहतजाज कर रही है पानी दो, लेकिन पानी कहाँ से देंगे? वो यही कह देते हैं कि भाई आगे से लाइनें टूटी हुई हैं। ये तो खैर कराची में एक आम मसला हो चुका है कि पानी अब बिल्कुल शॉर्ट होता जा रहा है। तो गुस्सा भी आता है जी देख कर के हम पे कर रहे हैं फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा। कौन सा है बाबा का फ़ोन? नहीं, आईफोन है। कौन सा फ़ोन है? नाम बताओ। आईफोन। आईफोन आपको पता है कितने का आता है? कितने का आता है? नहीं करो। हैं? 250 का आता है। अच्छा, 250 का आता है आईफोन। कहाँ से मिलता है 250 का आईफोन? मुझे भी दिलवा दो भाई। तो लो जी, आ गया है आपके मोमोज का सामान। ये लो, ये आपके लिए। तो लाइट चली गई है जी, अंधेरा बहुत आ रहा था। तो मैं मोमोज़ बना रही हूँ आज फ़र्स्ट टाइम अज़ल्फ़ा की फरमाइश पर। अज़ल्फ़ा देखती है मोमोज़ की रेसिपी, तो वो कहती है मम्मा मोमोज़ बना के खिला दो। तो ये मैं चिकन का कीमा लेकर आई हूँ। मैं वेजिटेबल वाले नहीं बना रही, चिकन वाले बना रही हूँ। चिकन में ही मैं वेजिटेबल्स डालूँगी सारी। तो ये सामान लेकर आई हूँ। ख़त्म हो गया था ये, और मायोनीज़ लिया है, मेयोनीज़ है, और ये कुछ सब्ज़ी है, ये भी हम अपने मोमोज़ में डालेंगे। गाजर है, शिमला है, और ये हरी प्याज है,
मैदा नहीं था, मैदा भी लेकर आई हूँ। तो जी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं जी अपने कामों की तरफ। तो जी यहाँ हमने सब्जियाँ काट ली हैं। ये है हमारा चिकन का कीमा, और साथ में है जी ये अदरक का पाउडर है, और ये है ऑरिगेनो है हमारे पास। एक चटनी हम ये वाली पीसेंगे जिसमें टमाटर और ये साबित वाली मिर्च, अदरक, लहसुन, मैंने इसको पानी में उबाल लिया था और अभी ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये भी हम ग्राइंड करेंगे, और दूसरी चटनी हम ये वाली सारी ग्राइंड करेंगे। अदरक, लहसुन, हरा धनिया, पुदीना और प्याज, और ये हैं जी हरी मिर्ची। ये वाली चटनी को हम दही में मिक्स करेंगे और ये हम एज़ इट इज़ इसको यूज़ करेंगे। तो मैं जल्दी से इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। मोमोज़ अभी पाकिस्तान में इतने इन नहीं हुए हैं, बहुत कम स्टॉल्स पर मिलते हैं और यहाँ बहुत महंगे हैं। मैंने एक बार पूछे थे, बाज़ार में मैं गई थी तो वहाँ मुझे नज़र आया था, तो मैंने पूछा तो 250 के 5 पीस दे रहा था, और वो भी बहुत छोटे छोटे से थे। तो फिर मैंने सोचा कि घर में ही बना के ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी ना मैंने देखे हैं। हमारे इधर कराची में तो नहीं है, और अभी कहीं कहीं है, ज़्यादा मैंने नहीं देखे ये। तो बस वही फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों का भी दिल है तो ट्राई करते हैं। और घर में बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है, साफ़ सुथरी चीज़ होती है, और ऑथेंटिक रेसिपी से बने तो फिर वाकई वो चीज़ अच्छी लगती है। और इसकी स्टफ़िंग को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, थोड़ी काली मिर्च डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था ताकि थोड़ा सा अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आए। मैदा मैंने गूंद के रख लिया था। मैदा हमारा अच्छे से राइज़ हो गया है, और इसको मैंने गूंद कर रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा इसको पतला नहीं गूंदना होता, थोड़ा रोटी वाला गूंदना होता है, जैसे नॉर्मल आटे की हम रोटी डालते हैं। और इतनी देर में हमारी जो गैस है ना वो भी चली गई थी, तो फिर मैं सारा सामान लेकर नीचे पहुंच चुकी हूँ। अब बाकी का जो काम होगा वो सारा नीचे की किचन में होगा। ऊपर नीचे के जिस दिन मुझे चक्कर लगाने होते हैं ना, उस दिन तो हालत ही बुरी हो जाती है। और ये जो टमाटर की चटनी है ये पिसती ही नहीं है, खाली इसको पकाया भी जाता है। तो हल्के से ऑयल में मैंने ये चटनी डाल दी थी। इसके अंदर मैंने सोया सॉस, सिरका और थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड की थी इसके अंदर। तो वो पक रही है अभी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसमें। जो लहसुन और अदरक का फ्लेवर आ रहा था ना, बहुत ही अच्छा आ रहा था। ये चटनी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है। और यहाँ हमारे मोमोज़ की पहली शिफ्ट तैयार हो रही थी, तो थोड़े इसीलिए मैंने पहले बना लिए थे ताकि अगर ख़राब हो जाए तो कोई मसला ना हो। जब मैंने देखा कि फ़र्स्ट ट्रिप जो है वो अच्छी बनी है, तो फिर सेकंड ट्रिप भी मैंने उसी वक्त बना ली थी। और पहली मर्तबा में कोई चीज़ अच्छी बने ना, तो दिल चाहता है कि उस चीज़ को बार बार बनाएं। और अगर पहली बार में ही चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो सच में बहुत दिल टूट जाता है, डिसहार्ट हो जाता है बंदा। मोमोज़ वाली फ़र्स्ट ट्रिप वाले जो मोमोज़ थे ना वो हमारे रेडी हो गए थे, तो फिर मैंने उसी स्टीम में दोबारा से दूसरे वाले भी रख दिए थे। पहले वाली ट्रिप में मैंने कोई भी उसमें मक्खन वगैरह नहीं लगाया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि भाई इसमें ऑयल या मक्खन लगता है। सेकंड वाली में मैंने मक्खन लगाया था, तो उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट था। और हमारी दोनों चटनियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, नीचे ही ग्राइंड कर ली थी मैंने। तो ये ग्रीन वाली चटनी है जिसे हम दही के साथ मिक्स करेंगे, और ये रेड वाली चटनी है ना, इसका टेस्ट बहुत मुझे पसंद आया है और अज़ल्फ़ा को भी बहुत अच्छा लगा है। ये चटनी हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी हों तो। जी हमारे मोमोज़ हो चुके हैं रेडी, गरम हैं। ये देखिए जी हमारे मोमोज़ ट्राई भी किया, फ़र्स्ट टाइम ही हम खा रहे हैं। तो ये जी बहुत ही अच्छे बने, स्टीम वाले बनाए मैंने। टाइम में ही कितना अच्छा शेप आया है, और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं बहुत अच्छे से। और चटनियाँ मैंने वही बनाई हैं जो इसके साथ होती हैं। और ये है हमारी रायते वाली चटनी है, और ये हमारी टमाटो चटनी है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। गर्मा गर्म मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं जी, और अज़ल्फ़ा ही बताएगी क्योंकि मुझे तो खैर इतने खास ये पसंद नहीं है, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही खा रही हूँ। आज हमने भी ट्राई कर ही लिए, फ़र्स्ट टाइम खा रहे हैं हम ये मोमोज, है ना अज़ल्फ़ा?
जी मुझे जो ये है ना, ये फ्राई वाले पसंद हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम खाए तो मुझे ये जो मैदे का जो थोड़ा सा टेस्ट है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। कच्चे मैदे पे आ रहा है। इसको हमने जितना भी पकाया है। सोशल मीडिया ने ना आजकल बच्चों को बहुत एक्टिव कर दिया है। बच्चे जो चीज़ देखते हैं वही डिमांड करते हैं। ज़ल्फ़ा को तो कोरियन फूड बहुत पसंद है। बहुत मज़े के ही ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। ज़ल्फ़ा को बड़ा शौक हो रहा था वीडियोस देख देख के, मम्मा मोमोज बनाए मोमोज बनाए। आज मैंने भी मोमोज बना ही लिए जी, और ज़ल्फ़ा को बहुत पसंद आए। ये हेल्दी हैं, खाने में अच्छे हैं। टेस्ट थोड़ा सा हम लोग असल में हम लोग ये चीज़ें फ्राई खाते हैं तो इस वजह से हमें ये पच नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छा है टेस्ट में। मुझे बहुत टेस्टी लगा ये। बच्चों को, सारे हमारे घर वालों को ये मोमोज पसंद है। बच्चों को भी ट्राई करवाया था, सबको पसंद आया भाई, सबने पास किया है। इसकी जो ये फीलिंग है ना, ये अच्छी है फीलिंग जो अंदर इसकी भरी है ना। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो जी मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।